हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जीके से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। क्लास का टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। आज की इस क्लास को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाला है और मिलता है। आप जब इस क्लास को पूरा कवर करेंगे, इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तो आप लोग ये देखेंगे कि इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर पुस्तक और उनके लेखक से पूछा जाएगा तो। सबसे पहला सवाल देख लीजिए, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? जिसमें 8 अध्याय हैं, एक अध्याय के 4 भाग हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें 32 पद हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत की पहली पुस्तक है, जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। पाणिनि किसे कहते हैं? व्याकरण का जो ज्ञाता होता है ना, उसे ही पाणिनि कहा जाता है। दोस्त याद रखना। सवाल नंबर 2 को देखिए, रामायण किसकी पुस्तक है? रामायण को किसने लिखा है? लेखक कौन है? तो रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने। वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है, ध्यान से देखना। हिंदी के अंतर्गत वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी रामायण किसकी है? वाल्मीकि की। रामचरितमानस किसकी है? तो रामचरितमानस जो है दोस्त, वो है तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की है रामचरितमानस, याद रखना। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं, रामचरित मानस, ये तुलसीदास की है। तुलसीदास ने इसे लिखा है। कितने कांडों में लिखा गया है ये 7 कांडों में डिवाइडेड है रामचरितमानस, याद रखना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक हैं दोस्त वेद व्यास, याद रखना। वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक लड़ा गया था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को चाणक्य ने लिखा है, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसके अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी थे। तो पूछेगा चाणक्य के अन्य नाम, कौटिल्य भी, विष्णुगुप्त भी, और इन्हीं ने इस पुस्तक को लिखा था, अर्थशास्त्र को। आगे बात करता हूं मैं, महाभाष्य नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो महाभाष्य नामक पुस्तक को जो लिखा था, महर्षि पंतजलि ने लिखा था। ठीक है ना। महर्षि पंतजलि ने महाभाष्य पुस्तक को लिखा था। आगे मैं बात करता हूं, सत्स हा, यानी सत्स है सारी का सूत्र। ठीक है ना। शस्त्र है सारी इसका सूत्र, ये किसके द्वारा लिखा गई थी? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये नागा अर्जुन के द्वारा, याद रखना। नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। सत्स हा सारी का सूत्र, इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछा जा सकता है। आगे मैं बात करता हूँ, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बुद्ध चरित्र, तो ये अश्व घोष के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्व घोष की। आगे मैं बात करता हूँ, सौदरानंद। ठीक है ना। सौदरानंद ये किसकी रचना है? तो ये भी अश्व घोष की रचना, दोस्त याद रखना। आगे बात करते हैं, महाविभाषा शास्त्र, इंपॉर्टेंट रचना। महाविभाषा शास्त्र ये किसके द्वारा रचित है? वसुमित्र के द्वारा रचित है, इंपॉर्टेंट रचना हो जाएगी दोस्त ये भी। आगे मैं बात करता हूँ, स्वप्न व सवत्ता, है ना। स्वप्न व सवदत्ता ये किसकी रचना है? तो ये भास की रचना, इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। स्वप्न व सवदत्ता ये किसकी? ये महर्षि भास की रचनाएं। और महाविभाषा शास्त्र ये वसुमित्र की रचना है। आगे बात करता हूँ, कामसूत्र, इंपॉर्टेंट रचना। कामसूत्र, तो ये कामसूत्र दोस्तों रचना है वात्स्ययन अज्ञे की, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञे, याद रखना। आगे बात करता हूँ मैं, कुमार संभवम। कुमार संभवम ये कालिदास की रचना है, इंपॉर्टेंट, ये रचना कर लेना। कुमार संभवम किसकी रचना? ये पूछ लेगा, कालिदास की। ठीक है ना। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास की ही रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंशम ये भी कालिदास की रचना है, दोस्त याद रखना। मेघदूत ये भी कालिदास। और विक्रम ओवर्षि, है ना,
विक्रम ओवरसी ये किसकी रचना है? विक्रम ओवरसी उर्वशी ये रचना भी कालिदास की है दोस्त, याद रखना, ठीक ना। कालिदास की रचना में अन्य रचना आएगी मेघदूत। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास जी, है ना। कालिदास ने रघुवंशम को भी लिखा है, याद रखना। रघुवंशम को किसने लिखा है? कालिदास। मेघदूत को भी कालिदास। आगे मैं बात करता हूँ मालवी का, है ना, अग्निमित्रम। मालवी का अग्निमित्रम ये किसकी रचना है दोस्त? ये भी कालिदास की ही रचना इंपॉर्टेंट है ना। भरत मुनि ने क्या लिखा है दोस्त? भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखित है? भरत मुनि। आप आगे बात करते हैं देवी चंद्र गुप्तम ये किसकी रचना है? देवी चंद्र गुप्तम तो ये विशाख दत्त की रचना है दोस्तों। देवी चंद्र गुप्तम इंपॉर्टेंट रचना हो जाएगी। आगे बात करता हूँ मृच्छकटिकम। ये मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मृच्छकटिकम दोस्त शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो सूर्य सिद्धांत के लेखक है दोस्त आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करता हूँ व्रत संहिता, है ना। व्रत संहिता ये किसकी रचना है? ये वराह मिहिर, है ना, वराह मिहिर की रचना है व्रत संहिता, याद रखना। आगे बात करता हूँ पंचतंत्र की। पंचतंत्र किसकी रचना है दोस्त? इंपॉर्टेंट है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात करते हैं कथा सरित सागर, है ना। कथा सरित सागर ये किसकी रचना है? तो ये सोमदेव जी की रचना है, कथा सरित सागर, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग, ठीक ना। आगे अभिधम्म घोष किसकी रचना है ना। अभिधम्म कोश किसकी रचना है? तो ये वसुबंधु की रचना है, वसुबंधु की रचना है अभिधम्म कोश। आगे मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस दोस्त विशाख दत्त की रचना है, याद रखना, ठीक ना। आगे बात करता हूँ रावण वध। ये रावण वध किसकी है? तो ये भट्टी की रचना है, भट्टी की, है ना, भट्टी। तो भट्टी की रचना ये रावण वध। आगे बात करता हूँ कीर्तिकार जुनमिय, है ना। कीर्तिकार जुनमिय ये किसकी रचना है? ये महर्षि भारवी की रचना है, कीर्तिकार जुनमिय, याद रखना। आगे बात करता हूँ 10 कुमार चरित्रम, इंपॉर्टेंट रचना। 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो ये दंडी की, दंड दिया 10 कुमार चरित्रम, ठीक है ना। हर्ष चरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो कादम्बरी तो ये भी बाणभट्ट की ही रचना है। आगे वासवदत्ता, तो वासवदत्ता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सुबंधु की रचना है। नागानंद किसकी रचना है? नागानंद हर्षवर्धन की रचना है दोस्त। रत्नावली किसकी रचना है? ये भी हर्षवर्धन की ही रचना है। आगे प्रियदर्शिका, तो प्रियदर्शिका रचना भी दोस्त हर्षवर्धन की है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। आगे मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति, है ना, भवभूति ने लिखी है मालती माधव। पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय जो है ये जयानक की रचना है, जयानक की रचना है, इंपॉर्टेंट। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो कर्पूर मंजरी के राजशेखर, याद रखना, ठीक है ना। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार भी राजशेखर ही हैं, याद रखोगे, ठीक ना। आगे नव सह सहाक चरित्र के रचनाकार तो पद्मगुप्त, ठीक ना, पद्मगुप्त नव सह सहाक के रचनाकार हैं। आगे बात करता हूँ शब्दानुशासन, शब्द में अनुशासन, ये रचना राजा भोज की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वृहद कथा मंजरी, है ना, वृहद यानी बड़ी कथा मंजरी ये किसकी है? तो ये क्षेमेंद्र की रचना है, वृहद कथा मंजरी। आगे नैषध चरित्रम, नैषध चरित्रम ये रचना किसकी है? तो ये रचना श्रीहर्ष की है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूँ विक्रम देव या विक्रमांक देव चरित्र, है ना। विक्रमांक देव चरित्र ये किसकी रचना है? तो ये बिल्हड़ की रचना है। आपसे पूछेगा विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? बिल्हड़ की रचना है। आगे कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? तो कुमारपाल चरित्र जो है वो हेमचंद्र की रचना, इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है भाई? तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो की रचनाएं, याद रखना, ठीक है ना। याद रखो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। राजतरंगिणी तो ये कल्हड़ की रचना है, ठीक है ना। आगे रासमाला तो ये सोमेश्वर की रचना है, रासमाला। आगे बात करता हूँ शिशुपाल वध,
ये किसकी रचना है? शिशुपाल वध। तो ये कवि थे माघ, उनकी रचना है ये। माघ कवि की रचना है शिशुपाल वध। वाकपति की रचना है गौड़ वाहो, है ना। गौड़ वाहो किसकी रचना है? वाकपति की। आगे रामचरित किसकी रचना है? रामचरित तो वो है संध्याकर नदी, है ना। संध्याकर नंदी की रचना है, संध्याकर नंदी की रामचरित। आगे बात करता हूँ द्वाश्रय काव्य, है ना। द्वाश्रय काव्य ये किसकी रचना है? हेमचंद्र की। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यामा, ठीक है ना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिमम गोर्गी की। मदर जो है वो मैक्सिमम गोर्गी की रचना है। कामसूत्र हीरानंद वात्सन आज्ञे की। राजतरंगिणी ऑलरेडी आ चुकी है, कल्लड़ की। स्पीड पोस्ट ये किसकी रचना है? शोभा डे, है ना। शोभा डे स्पीड पोस्ट दिन में करा जाएगा। अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, आ चुकी है आईने अकबरी किसकी रचना? अबुल फजल। आगे डिवाइन लाइफ किसकी रचना है? तो डिवाइन लाइफ जो है वो शिव आनंद की रचना। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। डिवाइन लाइफ शिव आनंद की रचना है। आगे इंटरनल इंडिया किसकी है? इंदिरा गांधी की रचना है इंटरनल इंडिया, पूछ लेगा। माई ट्रुथ, है ना। माई ट्रुथ ये किसकी है? इंदिरा गांधी की। लेकिन सत्य के साथ मेरे प्रयोग तो वो महात्मा गांधी की है, याद रखना। मिलिंद पन्हो किसकी है? तो मिलिंद पन्हो जो लिखी हुई है वो नागसेन के द्वारा है। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। आ चुके हैं सारे के सारे। बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी है, बाबरनामा याद रखना, तुर्की में। आगे अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र तो ये चाणक्य की रचना है दोस्त। हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। विनय पत्रिका को किसने लिखा है भाई? तो विनय पत्रिका को तुलसीदास ने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। बुद्ध चरित्रम के रचनाकार अश्व घोष, पूछ लेगा एक एक। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, पूछ लेगा। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज ये किसकी है? आर के नारायण की है मालगुडी डेज। काव्य मीमांसा ये राजशेखर की है, काव्य मीमांसा इंपॉर्टेंट है। हर्ष चरित्र ये किसकी है? तो ये बाण भट्ट की हर्ष चरित्र। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। मेघदूत किसकी रचना है दोस्त? मेघदूत कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की, पूछ लेगा। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित जी। अंधा विश्वास किसकी है भाई? तो अंधा विश्वास जो रचना है वो है सगारिका घोष की, सगारिका घोष की रचना है। आगे गाइड किसकी रचना है? तो आर के नारायण की रचना है गाइड। ए स्टूबल बॉय, है ना, सॉरी ए सूटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की रचना है ए सूटेबल बॉय, इंपॉर्टेंट। लाइफ डिवाइन किसकी है फिर? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, याद रखना। अकबरनामा अबुल फजल की है, अबुल फजल की, है ना। बाबरनामा बाबर की है, लेकिन अकबरनामा अबुल फजल की है। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? महर्षि पाणिनि ने। इंडिका किसकी रचना है? मेगिस्थनीज की, पूछ लेगा आप लोगों से, मेगिस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, याद रखो। मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला जो आंचल है वो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। एक एक रचना इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा एक बार फिर देख लो, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आना ही आना है।